क्या आपने नदी के बीच में से दौड़ती हुई मेट्रो ट्रेन देखी है? नहीं तो जल्द ही भारत के एक राज्य में देखेंगे। और एक ऐसा रहस्यमय जीव जो जलते ज्वालामुखी के पास भी आराम से रह लेता है, पर कैसे? और किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में क्यों लगा दी अगले 10 दिनों तक हंसने पर भी पाबंदी? और एक ऐसी अनोखी फिल्म जिसमें विलेन एक टायर होता है जो ढूंढ ढूंढ कर लोगों से बदला लेता है, और एक ऐसा पेंटर जो पेंटिंग अपने ब्रश से नहीं बल्कि अपने लिंक से बनाता है। नंबर 20, यंग कपल्स के बीच तो तलाक के मामले बेहद आम है, लेकिन आज मैं आपको तलाक के एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी शादी के 77 साल बाद तलाक ले लिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2011 में 99 साल के इटली के एंटोनिको सी नाम के एक शख्स ने अपनी 96 साल की पत्नी रोसा सी को तलाक दे दिया। जितना हैरान करने वाला ये मामला है, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली इस तलाक के पीछे की वजह है। दरअसल 99 साल के इस दादाजी को अपनी 96 साल की पत्नी का एक लव लेटर मिला था, जो कि 66 साल पहले इनकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को लिखा था, जिसके बाद 66 साल पुराने इस अफेयर की वजह से ही इस दादाजी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। नंबर 90, दोस्तों अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप क्लियोपात्रा के बारे में तो जरूर जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। क्लियोपात्रा इजिप्ट की महारानी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि ये जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा ये चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। उनकी एक खासियत भी थी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इजिप्ट के इतिहास में उन्हें उच्च विद्वानों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। क्लियोपात्रा को 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ओराटोरी और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर रखी थी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 80, हम में से अधिकांश लोग बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटने के ख्याल से ही शर्म महसूस करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि बिना कपड़ों के सोना आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वास्तव में नग्न सोने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। कपड़े आपके शरीर के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। कपड़े उतार कर सोने से आपके शरीर के तापमान को कम होने में मदद मिलती है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है, तनाव और चिंता से राहत मिलती है, और साथ ही साथ कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर 70, वर्ष 1837 में ब्रिटेन के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के बिना किस करने की कोशिश की, लेकिन अपने पति के इस जबरदस्ती किस से बचने के लिए पत्नी ने अपने दांतों से ही पति की आधी नाक काट डाली। इस घटना के बाद पति ने पत्नी के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। जब ये मामला कोर्ट में गया तो जज ने उस शख्स के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि जब कोई पुरुष किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ किस करने की कोशिश करता है तो वो महिला अगर चाहे तो उस व्यक्ति की आधी नाक ही नहीं, पूरी नाक काटने की भी हकदार है। दोस्तों अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 16, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत भाग्यशाली इंसान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति एक साथ बदकिस्मत और भाग्यशाली दोनों कैसे हो सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं इस शख्स की कहानी। इस शख्स का नाम है फ्रैंक सिलैक। ये अपने जीवन के दौरान कई बार भयानक स्थितियों में घिरे, लेकिन वे हमेशा उनसे बच निकलने में कामयाब रहे। कभी इनकी ट्रेन पटरी से उतर गई तो कभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, कभी इनकी बस ही नदी में जा गिरी, लेकिन हर बार ये बच निकले। 7 बार मौत को मात देने के बाद किस्मत फिर से इनके ऊपर मेहरबान हुई और साल 2003 में 73 साल की उम्र में इन्होंने एक लॉटरी में 8 करोड़ रुपए जीत लिए। नंबर 15, दोस्तों 17वीं सदी के इटली के मशहूर गणितज्ञ और खगोलविद गैलीलियो को तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है गैलीलियो ने अपनी मृत्यु के लगभग 1 शताब्दी के बाद अपनी 3 उंगलियां खो दी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ था कि गैलीलियो को उनकी मृत्यु के बाद फ्लोरेंस में सेंटा कॉर्से के चर्च के गलियारों में दफनाया गया था, लेकिन लगभग 1 शताब्दी के बाद 1737 में जब वैज्ञानिकों के द्वारा उनके अवशेषों को बासिलिका में सेंटा क्लॉज के सम्मानजनक दफन स्थल पर पहुंचाया जा रहा था, तो तभी उनके एक प्रशंसक ने उनके शरीर से 3 उंगलियां और एक दांत को निकाल लिया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि गैलीलियो की उंगलियों और दांतों को किसने लिया था, लेकिन एक समय के बाद लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने इसे खो दिया। लेकिन वर्ष 2009 में वे एक नीलामी के दौरान फिर से दिखाई दी। आज गैलीलियो के बीच वाली उंगली फ्लोरेंस इटली के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 40, दुनिया के हर कोने में अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, उनके अपने रिवाज और परंपराएं
भी हैं। कुछ बेहद रोचक हैं तो कुछ इतने अजीब कि सुनकर विश्वास करना भी मुश्किल है। कुछ ऐसा ही एक अजीब परंपरा दक्षिण अमेरिका के एक आदिवासी समुदाय यानोमामी में पाई जाती है। यहाँ लोग लाशों को जलाकर उनकी बची राख का सूप बनाकर पीते हैं। यानोमामी जनजाति वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यहाँ लोग अपने ही परिवार के लोगों को मरने के बाद जब जलाते हैं तो उनकी बची राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसे पदार्थ में डाल देते हैं और मृतक के परिवारजन उसे पी जाते हैं। ये यहाँ की अंतिम संस्कार की एक परंपरा है। इस दौरान ये लोग काफी रोते हैं और मृतक की याद में शोक गीत गाते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जलाने से पहले वो मृतक का मांस भी खाते हैं। दरअसल किसी के मरने के बाद ये लोग उसके शव को कुछ दिनों के लिए पत्तों से ढककर रख देते हैं। उसके बाद हड्डियों को जलाकर सूप बनाया जाता है और बचे मांस को खा लिया जाता है। उनके ऐसा करने के पीछे की वजह मृतक की आत्मा को शांति पहुँचाना है। इस जनजाति का मानना है कि जब मृतक के शरीर के आखिरी हिस्से को भी उसके परिवार वाले खा लेते हैं तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आत्मा की रक्षा होती है।